हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में जो कि यहाँ पे निकाली गई है। और इस नोटिस में क्या कहा गया है कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें हैं इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें निकाली गई हैं, उसके लिए आप कब से फॉर्म जो हैं वो लगा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये वो डिपार्टमेंट होता है जो हमें मौसम की जानकारी देता है। जैसे आपको पता होगा कि आज कैसा मौसम रहने वाला है, क्या बारिश पड़ने वाली है या धूप रहने वाली है। ये सारी चीज़ें जो चेक करता है, ये हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चेक करता है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें निकाली गई हैं और वही इस नोटिस में दिया गया है कि कब से ये जो हमारे पास पोस्टें हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसके लिए कब से आप फॉर्म लगा सकते हो और बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ तौर से लिखा है कि जो यहाँ पे डेट है इन पोस्टों के लिए, जो डेट है ऑनलाइन डेट है वो 30/9/2022 से स्टार्ट हो चुकी है। यानी इसके लिए आप भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और 18/10/2022 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये जो हमारे पास लिखा है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अगर चालान के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो 20/10/2022 तक यहाँ पे कर सकते हैं पेमेंट। इसके अलावा हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो लिखा है कि इन पोस्टों के लिए, यानी ये जो हमारे पास पोस्ट है, मैंने जैसे आपको बताया ना साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इन पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम रहने वाला है, तो ये एग्ज़ाम जो है वो कब के लिए इन्होंने कहा है, तो इसके लिए इन्होंने कहा है टेंटेटिव शेड्यूल जो रहेगा वो दिसंबर 2022 तक इसका एग्ज़ाम जो है हो सकता है। यानी दिसंबर 2022 में ये अभी डेट निकालेंगे कौन सी डेट को जो है एग्ज़ाम होगा। फ़िलहाल इन्होंने टेंटेटिव लिखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये जो हमारे पास एग्ज़ाम रहेगा, इस एग्ज़ाम को एसएससी कंडक्ट करेगा फ्रेंड्स। यानी सर्विस स्टाफ सर्विस सिलेक्शन जो है उसकी तरफ से ये जो हमारे पास पोस्टें निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट की, इन पोस्टों के लिए एसएससी यानी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही इन पोस्टों को यानी लेगा, कंडक्ट करेगा। और ये जो पोस्टें हैं हमारे पास, ये ग्रुप बी की पोस्टें रहने वाली हैं। और ये किस डिपार्टमेंट में रहने वाली है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया इसके बारे में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको मेन चीज़ें इसमें से बताता हूँ। ये पीडीएफ बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वही चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, टेंटेटिव वैकेंसी जिसको हम कह सकते हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज इन्होंने कहा है। टेंटेटिव वैकेंसीज फ्रेंड्स वो वैकेंसीज होती है जो अभी चेंज भी हो सकती है, यानी कि कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए टोटल वैकेंसीज इन्होंने लिखा है अबाउट लगभग 990 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज अभी चेंज हो सकती है, यानी कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दे रखते हैं। जैसे एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपकी एससी एसटी कोई भी कैटेगरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो इस हिसाब से आपके आगे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। ठीक है, इन्होंने क्या रखा है कि 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन रखी गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा। ओबीसी के अंदर अगर आप आते हैं तो 3 साल की यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के अंदर अगर आप आते हैं तो 13 साल की यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से अपनी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, फटाफट से हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे
एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इन पोस्टों के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी अगर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस में की है और आपकी जो फिजिक्स है वो आपका एक सब्जेक्ट रहा है उसमें, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में की है, बैचलर डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है, या बैचलर डिग्री आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नोट यहाँ पे लिखा है, वो भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। नोट 1 में इन्होंने कहा है कि द क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा रेफर्ड अबो, यानी जो भी ऊपर इन्होंने इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी है इसके लिए आपको 60% मार्क्स तो कम से कम होने ही चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा नोट सेकंड में इन्होंने कहा है कि अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो वो आपके पास कम से कम 3 साल का होना चाहिए, वो भी 12th के बाद का, ठीक है। 12th बाद आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड नोट में इन्होंने क्या कहा है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव पास, तो जो भी एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई करेगा, जो भी कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेगा, उसके लिए कंपलसरी इन्होंने रखा है कि भाई 12वीं पास तो होना ही होना चाहिए वो, ठीक है। और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड कोर सब्जेक्ट रहने चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भी कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है, मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, इसे फाइनल ईयर में, तो इन्होंने ये ऐसा कहा है कि वो कैंडिडेट भी यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन 18/10/2022 से पहले पहले उसकी जो यहाँ पर जो चीज़ें मांगी गई है वो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इन पोस्टों के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो इन पोस्टों के लिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये इन पोस्टों के लिए तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये तो आपको पता है। और किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको इस साइट पर जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, जब ssc.nic.in पर जाकर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है कि इसकी डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। तो इन पोस्टों के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो कितनी आपको पे करनी है, तो 100 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको पे करना है, तो थ्रू भीम यूपीआई आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या फिर बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और इन कैश एट एसबीआई ब्रांचेस, या फिर इन कैश भी आप कर सकते हो एसबीआई ब्रांचेस में जाकर बाय जनरेटिंग एसबीआई चालान जनरेट करके, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर होगा तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं फटाफट से फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन यानी जो आपके एग्ज़ाम है वो आपके कहाँ पे रहने वाले हैं, तो लगभग यहाँ पर हर जगह आपके सेंटर आपको मिलेंगे। तो आपका जो नियरेस्ट जो भी होगा फ्रेंड्स, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं कि भाई आपको एग्ज़ाम कहाँ पे देना जो है वो आसान रहेगा, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो। इसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ये किस टाइप का एग्ज़ाम रहने वाला, थोड़ा सा वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर पे आपको देना है, 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे ये, और कितना टाइम दिया गया, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 पार्ट्स में रहेगा, यानी 2 हिस्से में रहेगा, पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास क्या रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहने वाला है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो इन सभी में से आपको 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 100 नंबर का ये आएगा पार्ट फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड भी हमारे पास सीबी एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। क्या क्या आने वाला है, फिज़िक्स या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये भी हमारे पास 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये दोनों जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, ये 100 नंबर के रहने वाले हैं, यानी 200 नंबर टोटल हो गए। तो टाइम कितना दिया जा रहा है, 2 आवर्स दिए जा रहे हैं, 2 घंटे दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को आप पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट, यानी कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट होगा उसको ये ज़रूरत है कि भाई वो पार्ट फर्स्ट को भी अटेम्प्ट करे, पार्ट सेकंड को भी अटेम्प्ट करे। ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ, और क्वेश्चन जो सेट होगा, जो क्वेश्चन सेट होंगे वो इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, और वो रहने वाली 0.25 की। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे जनरल, फिजिकल, जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है ये इसके अंदर से पूरे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आप इस तरीके से सिलेबस को देखते हुए तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। एक बार मैं आपको फिर से ये चीज़ बता देता हूँ कि इसकी जो डेट है वो जो है, डेट जो है एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसकी जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, और 30/9/2022 से इसकी ये जो हमारे पास साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें हैं इसकी ऑनलाइन सबमिशन करने की जो डेट है 30/9/2022 से स्टार्ट हो चुकी है, और 18/10 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।